नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन ईरा बाई नागेंद्र यादव में आप सभी का स्वागत है। मैं यह पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 4 वीडियो डाल चुका हूं और यह 2016 डीएसएसबी पीजीटी का सॉल्व पेपर है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं ये इसमें देखा हूं कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं इसमें रिपीट हुए हैं और अधिकतर क्वेश्चन डीएसएसबी में आ चुके हैं इस पेपर में, जो केबीएस में भी आते रहे हैं, नवोदय में भी आते रहे हैं और एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 से मैं स्टार्ट करूंगा। मोस्ट डेफिनेशन ऑफ फिटनेस आर इन टोटल एग्रीमेंट दैट फिटनेस सच इज। कहा है कि अधिकतर दक्षता, फिटनेस मीन्स दक्षता होती है, अधिकतर दक्षता की परिभाषा संपूर्ण दक्षता की सहमति है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जनरल सामान्य, बी स्पेसिफिक विशिष्ट, और सी टोटल संपूर्ण, और डी रेंज ऑफ मूवमेंट। रेंज ऑफ मूवमेंट मतलब इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ते हैं, रेंज ऑफ मोशन को भी फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, तो मूवमेंट का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जनरल। क्वेश्चन नंबर 82 है, द वर्ल्ड ओवर ग्रेट टीचर्स आर नोन फॉर देयर। यानी कि पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में जो महान टीचर होता है, ग्रेट टीचर होता है, वो जाना जाता है। यानी जाना किससे जाना जाता है? अपने फंड ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज का फंड है उससे। बी है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर्स, चरित्र की शक्ति, और सी है हाई इरुडिशन, और डी है इरुडिशन का मतलब होता है कि बुद्धिमत्ता, उच्च लेवल की बुद्धिमत्ता, और डी है टीचिंग स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किस प्रकार डी सही है मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी टीचर कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी कैरेक्टरवान हो और कितना भी बुद्धिमत्ता रखता हो, बट अपनी टीचिंग स्टाइल से, अपनी टीचिंग की तकनीकी के द्वारा, इस शैली के द्वारा अगर किसी के अंदर अपने ज्ञान को नहीं एंटर करा पा रहा है, किसी को समझा नहीं पा रहा है, अपना ज्ञान नहीं दे पा रहा है, तो उसकी महानता वहाँ पे साबित नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि ये कम नॉलेज वाला भी टीचर अपनी टीचिंग स्टाइल से इतना इम्प्रेस छोड़ता है, इतना प्रभावित करता है, जिससे आप कुछ भी उससे सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टीचिंग स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच टू आर आउटपुट डिवाइसेस। ये कंप्यूटर की बात का है कि निम्नलिखित में से 2 आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब कि इनपुट से आउटपुट अब बाहर लाना, और इनपुट का मतलब बाहर से अंदर ले जाना। तो कंप्यूटर में कुछ आउटपुट इनपुट डिवाइस होते आती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, प्रिंटर। तो मॉनिटर और प्रिंटर यही आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉनिटर और प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 84 है, मोड, मीडियन एंड मीन आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कहा है कि मोड मीन्स हिंदी में बहुलक बोलते हैं, और मीडियम माने माध्यिका बोलते हैं, और मीन्स का मतलब होता है एवरेज, औसत बोलते हैं। तो कहा है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति को मापते हैं। तो इसमें क्या है, क्या ये सही है, गलत है? पार्शियली मतलब थोड़ा सही है, और डी थोड़ा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हाँ मापते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल माने केंद्र, टेंडेंसी माने झुकाव। जो स्कोर केंद्र की तरफ झुकाव रखते हों, केंद्र पे ही आधारित हो, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है हेरिटेंस, हेरिडिटी से संबंधित है। इनहेरिटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा मामला, मैटर इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी से संबंधित है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ जीन वन जनरेशन टू अनोदर जनरेशन। जब एक जनरेशन से
दूसरे जनरेशन में जीन का ट्रांसफ़र होता है उसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी व्यक्तिगत गुण, व्यक्तित्व गुण, बी है हैबिट एंड रूटीन, सी है करेक्टर और डी है मैनर एटिक्यूट्स। तो आप जब भी अब देखेंगे तो पर्सनालिटी ट्रेट जो होती है, जैसे फिजिक हो गया, वो आदमी इनहेरिटेंट हेरिडिटी से प्राप्त करता है। करेक्टर, हैबिट, रूटीन ये सब बाहरी फैक्टर हैं, उस जब इन्वायरमेंट में आता है तो वहाँ से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इफ़ द मसल टेंशन इज सस्टेन लॉन्गर इट विल प्रोड्यूस। कहा है कि अगर कोई ये मसल्स है, अगर इसे देर तक, लंबे समय तक इसे तनाव की स्थिति में स्थिर रखते हैं, खींच कर रखते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या होता है? मसल टीयर। मसल टीयर मतलब मसल का फट जाना, मसल सोरनेस। मसल सोरनेस मतलब, सोरनेस का मतलब उसमें एक तरह से पेन ही होता है, कुछ स्पाज्म हो जाते हैं। और सी है एक एंड पेन्स और मेंटल डिस्ट्रेस तो एकदम अलग वर्ड है। तो आपको ये समझना है कि जब हम कोई मसल्स को देर तक खींच कर रखेंगे तो क्या होगा? मसल टीयर तो आप देखते हैं कि कोई अचानक, जब हम अचानक लोड वाली एक्टिविटी करते हैं उस समय मसल टीयर होता है। मसल सोरनेस, ऑप्शन नंबर बी सही है, मसल सोरनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, वॉकिंग बियर फुट ऑन सैंड और रफ ग्राउंड हेल्प टू करेक्ट। कहा है कि जब आप बियर फुट यानी टो पे, बाल ऑफ फीट पे, यानी अपने टो पे वॉकिंग करते हैं, बालू में या किसी रफ ग्राउंड पे, खुरदरे ग्राउंड पे, तो आप क्या सही करने के लिए, क्या अपने डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए अपने बियर फुट एंड टो पे वॉकिंग करते हैं? तो फ्लैट फीट, क्लब फीट, कर्व फीट एंड आउटवर्ड पॉइंटेड फीट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लैट फीट। ये रिमेडी उपचार है एक, अगर किसी को फ्लैट फीट होता है तो उसी हिल पे या बियर फीट, टो पे जब वॉकिंग कराते हैं तो उसका फ्लैट फीट ठीक होता है। और क्लब फीट देखे होंगे कि जैसे ये फीट हो गया, ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, पैर दोनों अंदर की तरफ मुड़ जाता है, क्लब की तरह हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लब फीट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट हैज़ अट्रैक्ट द इकोनॉमिस्ट टूवर्ड्स स्पोर्ट दिस डे। कहा है कि इन दिनों इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं, जितने बड़े पुरुष हैं, जो रिच पुरुष हैं, धनी व्यक्ति हैं, वो इन दिनों क्यों स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है द मीडिया पब्लिसिटी, अपने को मीडिया में पब्लिसिटी दिखाने के लिए, और बी है ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री को विकास के लिए, और सी है हाई स्टेक एंड एथलीट, और डी है कट थ्रू कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के विकास के लिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इन दिनों। क्वेश्चन नंबर 89 है, बहुत सिंपल और सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे होप है कि आप लोग को ये क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन का हम गलत आंसर भी दे देते हैं बाय मिस्टेक, तो आप लोग उसको हमको कमेंट करके बताइए, फिर उसको करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी डिसाइड द नोमेनक्लेचर ऑफ वेरियस टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नोमेनक्लेचर एजेंसी है, संस्था है, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स को फिजिकल एजुकेशन में नॉमिनेट करती है।
सीधे कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर को नोमेनक्लेचर करती है, यानी नामित करती है, तैयार करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। बी है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, राज्य शिक्षा विभाग। सी है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा समिति। और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। NCTE से बोलते हैं, NCTE सारे प्रोफेशनल कोर्स के टीचर्स को प्रिपेयर करती है, तो NCTE। क्वेश्चन नंबर 90 है इन मोस्ट केसेस ऑफ ओबेसिटी द इन स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, यानी कि अधिकतर केसों में ओबेसिटी का मजबूत कारण है। मजबूत कारण क्या है कि अधिकतर केसों में यह देखा गया है कि इस रीजन से, इस कारण से ओबेसिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ईटिंग जंक फूड। ईटिंग जंक फूड, आप जंक फूड खा रहे हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में खा रहे हैं तो उससे आपकी ओबेसिटी नहीं होगी। हाँ, डूइंग नो एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी भी ओबेसिटी नहीं होगी। सी निबलिंग बिटवीन मील्स, निबलिंग मतलब टुकड़ों टुकड़ों में भोजन को करना, उससे भी नहीं होगा। लेकिन एक्सेसिव ईटिंग, आप ज़्यादा ओवर वेटिंग कर रहे हैं हमेशा, तो आपका एक्सेस वेट होगा, ओबेसिटी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है ए लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान में स्प्रेड ओवर, यानी कि ये पीरियडाइजेशन की बात किया है। पीरियडाइजेशन में देखा जाए तो 3 होते हैं, मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो, मीजो, माइक्रो। मैक्रो जो होता है ईयरली प्लान होता है, और मीजो जो होता है मंथली होता है, और माइक्रो जो होता है वीकली प्लान होता है। तो इसमें कहा गया है कि लॉन्ग टर्म की बात किया है। लॉन्ग टर्म प्लान कितने वर्ष के ऊपर तक हो सकते हैं, तो 1 ईयर और 2 से 3 ईयर, 3 to 5 ईयर या इससे अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 to 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 92 है हिस्टोरिकल रिसर्च इज आल्सो नेम एज, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च को क्या कहते हैं। आप ऑप्शन नंबर ए है बायोग्राफिकल रिसर्च। बायोग्राफिकल, आप बायो से संबंधित समझ रहे हैं तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर नहीं आएगा। डेमोग्राफिकल, भौगोलिक रिसर्च। और सी है रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च, और डी है इंट्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इंट्रो का मतलब आंतरिक स्पेक्टिव, आंतरिक खोज करना। रेट्रो का मतलब होता है पूर्व, प्राचीन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च को ही हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं, ये दूसरा नाम भी रिसर्च का पूछ देता है। अब क्वेश्चन नंबर 93 है फॉर बॉयज द हाइट ऑफ द बेंच इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में बता दें कि इसे लुसेन ब्रोहा ने बनाया था 1943 में, और इसमें 2 कैटेगरी दिया। जो पुरुष थे उनके लिए 20 इंच का, और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 18 इंच का टेबल रखा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, पुरुष की बात कर रहा है। फॉर बॉयज तो 20 इंच का टेबल रखा था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 94 है एन इमीडिएट एंड फ्रूटफुल फॉलो अप टू ए लेक्चर इज। एक तत्कालिक और फलदायक लेक्चर है। एक तत्कालिक और फलदायक लेक्चर है, क्या है? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, अभ्यास प्रदर्शन, प्रायोगिक प्रदर्शन। और डी है स्टॉर्मिंग सेशन। और स्टॉर्म का मतलब है आंधी, जो आंधी की तरह सेशन चले, तूफान की तरह चले। और डी है
रिफ्लेक्शन और आत्मनिरीक्षण, और डी है डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इमीडिएट। डी सही है, इमीडिएट एंड फ्रूटफुल जो लेक्चर होता है जिसे डिस्कशन बोलते हैं, तो आदमी जब डिस्कशन करेगा तो उसका तुरंत फलदायी रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ दिया है, सॉरी 95 है क्वेश्चन नंबर, और क्या दिया है कि टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विथ अ न्यू नेम। अगर कोई आप फाइल को किसी न्यू नेम से सेव करना चाहते हैं और न्यू लोकेशन में, नए स्थिति में सेव करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी कमांड यूज करना चाहिए। जब कोई आप कंप्यूटर में कोई फाइल को बनाते हैं और उसे कोई न्यू नेम से या किसी नए लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, सेव का या सेव एज का, सी है सेव एंड रिप्लेस का, और डी है न्यू फाइल का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सेव एज जब क्लिक करते हैं तो उसमें आता है कि कहाँ पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 96 है, ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट, यानी एक संपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध इंडिकेट करता है, सहसंबंध इंडिकेट करता है। तो +1, 0, और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ दिस, और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, +1। अब बात कर दें तो इसकी जो रेंज होती है कोरिलेशन की, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक पॉजिटिव है, प्लस यानी +1 पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और एक परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है। और कोरिलेशन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, यानी कि लाइफ की क्वालिटी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। लाइफ की जो क्वालिटी है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है किससे, द स्टेट ऑफ वंस हेल्थ, एक स्वास्थ्य की स्थिति से, और बी है वंस न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक पोषक स्तर से, और सी है इंडिविजुअल माइंड सेट, व्यक्तिगत का जो माइंड सेट से होता है, और डी है फुलफिलमेंट ऑफ नीड, जब उसकी नीड पूरा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडिविजुअल्स माइंड सेट। जब अच्छा इंडिविजुअल माइंड सेट करेगा तो उसका हमेशा उसकी जो लाइफ होगी अच्छे से रहेगी, चलेगी। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट बैंडेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ड्रग्स इंटरनेशनल ओलंपिक के द्वारा बैन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल, बी मैरिजुआना, सी है कोकाइन, और डी है एफेड्रीन। तो कोकेन और एफेड्रीन तो एकदम पूरी तरह से बैन है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी जब पेपर में आता है तो कभी एल्कोहल को मानता है, कभी मैरिजुआना को मानता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर एल्कोहल, मैरिजुआना और ये चारों पूछता है तो इसमें बी सही होगा, अगर मैरिजुआना नहीं होता है तो ए सही होगा। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग मैरिजुआना सही है, अगर मैरिजुआना नहीं रहता तो एल्कोहल सही होता। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन मूवमेंट्स बोन प्ले द रोल ऑफ, यानी कि मूवमेंट में, गति में बोन का क्या रोल है, क्या भूमिका निभाती हैं, कोऑर्डिनेटर्स का, एक्सियल का, अक्षीय का, ये लेवर होना चाहिए, लीवर, ये लेवल्स बोल दिया है, लीवर का, और सॉरी लीवर का और मूवर्स का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लीवर का रोल निभाती हैं बोन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं इसी यहीं पर अपनी वीडियो को रोकता हूं और
आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा क्वेश्चन। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचे और नॉलेज इन्हांस हो। और आज के समय में जो गवर्नमेंट प्राइवेटीकरण और संविदा का बात कर रही है, तो देश में एक क्रांति होने वाली है। आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अगर ये प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने पढ़ाई के साथ साथ इस क्रांति में शामिल होने की कोशिश करिए, ताकि आपका फ्यूचर हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।